मुझे फिक्र नहीं कि उस्ताद का क्या होगा, मुझे फिक्र है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर पेट के पुजारी बन गए तो मेरे पीछे मेरा समाज का क्या होगा। हमारे साथ है, हम लक्ष्य से ना भटकेंगे कभी, आवाज दो हम एक उनका कैसे बढ़ाएगा तू, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू, ना पढ़ा ना बढ़ा आपस में लड़ा, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू। विशाल जी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, और जी आपका जो चैनल है EW न्यूज, जितने साथी देख पा रहे हैं सभी को विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध की तरफ से नवोदय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मानव कांसीराम साहब। सर यहाँ पर आने का बहुत बड़ा उद्देश्य है, चूँकि एक मैं सामाजिक कलाकार हूँ, समाज सुधारक कलाकार हूँ, और जो देश हित में होता है, अगर अनर्थ हो रहा है या कुछ देश की संपत्ति को उथल पुथल की जाती है तो उस पर मैं कुछ आवाज़ उठाता रहता हूँ गीत के माध्यम से। तो अभी देखा जाए कि डॉक्टर लक्ष्मण साहब के साथ और डॉक्टर नीतू जो मैम हैं उनके साथ जो इन लोगों ने किया, कि हमारे इतने अच्छे प्रोफेसर जो देश हित में, समाज हित में इतना बड़ा कदम उठा करके काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कितने सिस्टम से हटाया हो रहा है मोदी जी की सरकार में। क्योंकि हम आप को भी पता है कि डॉक्टर रीतू मैम और डॉक्टर लक्ष्मण को सिर्फ जातिवादी मानसिकता के कारण उनको निकाल दिया गया है। इस बारे में अगर कुछ है तो, और फिर देश में जो प्रेजेंट टाइप में हो रहा है। देखिए, गीत के माध्यम से मैं अपनी बात रखूंगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसमें। कि एक था हिटलर एक है झूठलर, एक था हिटलर एक है झूठलर, एक ने जर्मनी का नाश किया, एक ने भारत को कंगाल किया, एक था हिटलर एक है झूठलर, अच्छे दिन का सपना दिखाकर डाल दिया दल दल में, ईडीईसी को जेब में रख के मीडिया को अपने बगल में, अच्छे दिन का सपना दिखाकर डाल दिया दल दल में, ईडीईसी को जेब में रख दिया मीडिया को अपने बगल में, न्यायपालिका को भी उसने डरा डरा के बेहाल किया, एक था हिटलर एक है झूठलर, एक ने जर्मनी का नाश किया, एक ने भारत को कंगाल किया, एक था हिटलर एक है झूठलर, समय समय पर वो भी अपने भक्तों को भी आजमाता है, कभी जो संकट आए तो थाली ताली बजवाता है, धर्म का जहर पिला पिला के लाखों भक्तों वो पाल लिया, एक था हिटलर एक है झूठलर, नौकरी दूंगा कहकर वो करोड़ों नौकरी छीन लिया, आरबीआई को खाली करके अर्थव्यवस्था शून्य किया, नौकरी दूंगा कह करके करोड़ों नौकरी छीन लिया, आरबीआई को खाली करके अर्थव्यवस्था शून्य किया, लाखों के कर्ज में भारत को और खरबों के कर्ज में भारत को चंदन वो फिर से डाल दिया, एक था हिटलर एक है झूठलर, एक था हिटलर एक है झूठलर, एक ने जर्मनी का नाश किया, हो एक ने भारत को कंगाल किया, एक था हिटलर एक है झूठलर। बोला जाता है कि घंटों के भाषण को, घंटों के स्पीच को गद में पद में दो चार चंद लाइनों में संजो लिया जाता है, और कहीं ना कहीं इनकी बातों में 10 वर्ष के कार्यकाल,
जो भी करतूत है उनके, जो भी देश के लिए उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं वो गीतों के माध्यम से झलक रहा है। कहीं ना कहीं आपको जान की तो धमकियां आती होंगी, जी जी। तो उससे मतलब उबरते कैसे हैं? देखिए ऐसा है कि सतर्कता को कायरता नहीं कहते हैं। वो तो हमको हमारे महापुरुषों को भी मारने का प्रयास किए, बिल्कुल। और कहा जाता है कि जो जिंदा मछली होता है हमेशा धारा के विपरीत चलता है, और जो मरी हुई मछलियां होती हैं वो धारा में बह जाती हैं। तो हमारे महापुरुषों ने उस व्यवस्था खिलाफ लड़ाई लड़े, उनके साथ भी ऐसा होता रहा, धमकी चमकी सब कुछ हुई, लेकिन क्या वो अपना कदम पीछे हटाए? नहीं हटाए। तो हम तो उनका जगह नहीं ले सकते हैं, लेकिन उनके रास्ता पे चल करके, ये तो मैं जानता हूँ कि उनका काम है परेशान करना, और मुझे सतर्कता के साथ इस बहुजन महापुरुषों के और बौद्ध महापुरुषों का जो आंदोलन रहा, जो संकल्प रहा, जो संदेश रहा, जो मिशन रहा, उसको मैं गीत के माध्यम से पहुंचाता रहूंगा। और कौन यहाँ पे जिंदा रहने के लिए हमेशा के लिए आया है? सबको एक दिन मरना है, लेकिन विशाल गाजीपुरी सपना बहुत जिएंगे तो बहुजन महापुरुषों के आंदोलन के लिए, अपने समाज के लिए, और मरेंगे तो विशाल गाजीपुरी अपने बहुजन समाज के लिए, बहुजन महापुरुषों। बहुजन लोग हैं वही लोग आपस में बटे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये नजर आता है। उन लोगों को क्या बोलेंगे धर्म के? अभी हमारे ही बहुजन लोग जय श्री राम का नारा लगाकर किसी का मतलब मॉब लिंचिंग कर देते हैं, अन्य प्रकार की चीजें। मूर्ति पूजा जो होती है, बाबा साहब ने मना किया था, दुर्गा माता की मूर्ति, तमाम प्रकार की मूर्तियां रखते हैं, उस पर 2-4 लाइनों में आप क्या बोलेंगे? यही कहना चाहूंगा साथियों, उन लोगों सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो लोग इस तरह से कर रहे हैं कि ओ रे बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू, ओ रे बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू, जिन महापुरुषों ने तुझे मौका दिया, अपना जीवन कुर्बान तेरे खातिर किया, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू, ना पढ़ा ना बढ़ा आपस में लड़ा, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू, और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। सारी दुनिया की भीड़ लाइब्रेरी में थी, सो रहे तेरे बच्चे चदर तानी के, जब जगा तो तू भेजा बकरियों के बीच, और मस्त हो गया तू क्वार्टर मारी के। होश अब भी करो प्यारे बहुजन मेरे, एक हो के लड़ो प्यारे बहुजन मेरे, वरना पैर की जमी भी गंवाएगा तू, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू, ना पढ़ा ना बढ़ा आपस में लड़ा, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू, और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। जब नौकरी में आया, जब नौकरी में आया तो आगे बढ़ा, अपने लोगों पे ही जुल्म करने लगा, हो जब नौकरी में आया तो आगे बढ़ा, कभी मुड़ के नजर, कभी मुड़ के तू पीछे नजर ना किया, कैसे घुट घुट के जी रहा बहुजन तेरा, कभी अपने समाज का फिक्र ना किया। बाबा साहब कहते थे कि पे बैक टू सोसाइटी करो, अपने कमाई का 10वां-5वां हिस्सा अपने समाज को दो, जो समाज के लिए अपनी जान को हथेली पे लेकर काम कर रहा है। लेकिन आज ऐसे ऐसे जगह लोग पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं कि बहुत दर्द होता है। कहना है कि जब नौकरी में आया तो आगे बढ़ा, कभी मुड़ के तू पीछे नजर ना किया, नाम बदल दिया, गांव बदल दिया, घर बदल दिया, मकान बदल दिया, जात बदल दिया, धर्म बदल दिया, कहाँ गया समाज का फिक्र ना किया, कैसे घुट घुट के जी रहा है बहुजन तेरा, कभी अपने समाज का फिक्र ना किया, आगे बढ़ता गया तू पिछड़ता गया, अपने लोगों का ही जुल्म करता गया, कुछ भी कर ले पर शूद्र ही कहाएगा तू। उनके नजर में
बाबा साहब तो हमको बौद्ध बोले कि आप बौद्ध इस देश के मूल निवासी हो, तुम्हारा कोई जाति धर्म नहीं है। इस देश के जो मूल निवासी बौद्ध हैं उनका कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन इन चंद चाणक्यों ने जो शुद्ध बनाया SC ST OBC मराठी समाज को, इसके लिए उनके लिए कहना है कि कुछ भी कर ले, जो नाम और जाति बदलते हैं, धर्म बदलते हैं अपने समाज के लोग, उनके लिए कहना है कि कुछ भी कर ले पर शूद्र ही कहाएगा तू। उनके नजर में और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। अब आते हैं राजनीतिक पे। राजनीतिक पार्टियां जातियां बना करके आपस में जो बिखरे हुए हैं, उनके लिए कहना है कि जब राजनीति में आया तो नेता बना, अपने लोगों की बुराई तू करने लगा। स्वार्थ अपना पुराने के चक्कर में ही अपने लोगों का पर तू कुतरने लगा। होश अब भी करो प्यारे बहुजन मेरे, एक हो के लड़ो सभी बहुजन मेरे, वरना पैर भी जमी हो, वरना पैर भी जमी से गंवाएगा तू। और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। जिन महापुरुषों ने तुझे मौका दिया, अपना जीवन कुर्बान तेरे खातिर किया, कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू। कारवां उनका कैसे बढ़ाएगा तू। ना पढ़ा ना बढ़ा आपस में लड़ा, कैसे उनसे निगाहें मिलाएगा तू। और बहुजन मेरे कहाँ जाएगा तू। जी बिल्कुल, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही सोचा होता कि हमने तो PhD कर लिए कि नहीं, 3-3 PhD उन्होंने कर लिया था, जात बदल के विदेशों में भी वो अच्छे से रह सकते थे। विशाल जी, आपसे मुझे भी पता है कि आपको जाना है, समय नहीं है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन कि अब कहना क्या चाहेंगे, इन्हें करना क्या चाहिए? 2-4 लाइन जो भी है, फिर इनके भविष्य के लिए, अपनी जो बहुजन समाज इनके भविष्य के लिए 2-4 लाइन जो भी कहना हो कह सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। कि आवाज दो हम एक हैं, हो आवाज दो हम एक हैं, जब लक्ष्य हमारे साथ है। लक्ष्य है कि जब लक्ष्य हमारे साथ है, हम लक्ष्य से ना भटकेंगे कभी। आवाज दो हम एक हैं, वो आवाज दो हम एक हैं। ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में। और आंधी तूफान थम जाएगी जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जब दिल में जज्बात है तो तूफानों में भी दिया जलाया जा सकता है। क्योंकि मुझे फिक्र नहीं कि उस्ताद का क्या होगा, मुझे फिक्र है कि परिवर्तन के आगाज का क्या होगा। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर पेट के पुजारी बन गए तो मेरे पीछे मेरा समाज का क्या होगा। क्योंकि ये सबको पता है कि अडानी अंबानी के क्या लगते हो, सारी दुनिया जानती है। और ना चाह के भी भारत की जनता PM तुझे ही मानती है। यारी खूब निभा लेकिन मतदाता को यूं ना भूला। फंडिंग तो नहीं कर सकते हैं लेकिन दुआ इनकी बड़ा भला करेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मानव अधिकार। ये थे विशाल गाजीपुरी जी। हाँ, कहीं ना कहीं हमें हमारे नेताओं को भी समझना होगा, जो बहुजन नेताएं हैं, कुछ लोगों के चंगुल में फंस के अपनी भिन्न भिन्न पार्टियां बना के। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि 4 गड्ढा खोदने से अच्छा है कि सब मिलके एक ही गड्ढा खोदो, तो कहीं ना कहीं वो गड्ढा खुद जाता है। उस तरह से हमें काम करना होगा। पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो।